जो ध्रुवपदी है वो तो ध्रुव पद पाने वाली है, दुनिया के ये नहीं हो सकती है। हाँ वो तो गीता माता हो गया। हाँ जी। तो सुभद्रा तो सो माने सुंदर है, भद्र माने कल्याणकारी, हर हालत में कल्याणकारी। हाँ वो वेदांती माता। अरे वो राधा का पार्ट है या सुभद्रा का पार्ट है, उसका हरण किया गया क्या? कौन होगा वो? सुभद्रा जो है वो तो भद्र ही भद्र है, उसमें अकल्याण का नाम निशान हो ही नहीं सकता। रुद्रमाला का मणका भी है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट? किसका पार्ट? अष्टदेवों का ही पार्ट है। अब यहाँ क्या बाबा कोई पार्ट खोल करके बताते हैं क्या? जो जिसका पार्ट होगा वो स्वतः ही अपने मुंह से अपना बखान करेगा, अपना कार्य करके दिखाएगा। क्लियर तो तब होगा जब अपना पार्ट स्टेज पर बजावेंगे। जगदम्बा का बोला है सुभद्रा का पार्ट। हाँ तो जगदम्बा भी अपना पार्ट जब स्टेज पर बजावेगी तभी तो क्लियर होगी कि जगदम्बा है। महाकाली अपना पार्ट स्टेज पर बजावेगी तभी तो क्लियर होगी। सिर्फ हमारे तुम्हारे कहने से कोई मान लेगा क्या? लेकिन वो सुभद्रा और जो द्रौपदी दो आत्मा तो अलग अलग नहीं है। अरे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ क्या? सारी पब्लिक के बीच में द्रौपदी स्वयंवर हुआ, लेकिन सुभद्रा का हरण हुआ, स्वयंवर नहीं हुआ। जैसे रुक्मिणी हरण हुआ। ये पटरानियां हैं। और 1942 से 46 तक इस बीच में चीज जब चला तो माताएं चला है सुना है। तो उस समय राधा बच्ची भी थी, गीता माता। तो उस वक्त ज्ञान जैसे 46 में तो राधा बच्ची तो सॉरी छोड़ा है सुना। तो उस बीच में कैसे जो कुछ चला कैसे तो ओम मंडली तो 42 में थोड़ा खत्म हो सकता है। ओम मंडली 42 के बाद झगड़ा के बाद तो थोड़ा खत्म हो सकता है। 42 से 46 तक उस बीच में तो 47 से तो ब्रह्मा बाबा का चलते हैं। जब ब्रह्मा बाबा गदा लेता है उस समय 47 से चलती है, लेकिन 42 से 46 उस समय तो कैसे भी नाम तो मंडली ही रहता है। जो भी संगठन थोड़ा बहुत बचा हुआ है नाम तो वही चलेगा ना पुराना। जब नया संगठन तैयार हो जाता है, नया स्थान तैयार हो जाता है तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ जाता है। जो कुछ ऐसे चलता है कोई मुरली तो नहीं चलता कोई तो मुरली तो चलाने वाला शिव बाबा है ना। शिव बाबा पहले मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज लिखवाते थे, बाप लिखवाते थे और बच्चे लिखते थे। ज्ञान और भक्ति साथ साथ रहना अलग अलग है। जैसे महाभारत दिखाया गया था हंस के दो पंख। अगर साथ ही साथ है तो ज्ञान की प्रारब्ध किसे कहेंगे? जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। जैसे बाबा महाभारत दिखाया गया था हंस के दो पंख है, एक पंख काट दिया जाए हंस को नहीं पाएंगे। जैसे महाभारत दिखाया गया था जैसे महाभारत दिखाए गए थे हंस के दो पंख होते, एक ज्ञान दूसरा भक्ति। एक पंख काट दी जाए तो हंस को नहीं पाएंगे। तो अलग अलग है। तुम भक्ति वाली बातें करते हो। भक्ति मेरे को कहते हैं 3 हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग। लेकिन बाबा का कहना है जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति उड़ जाती है। जिसके अंदर ज्ञान बैठ जाएगा तो भक्ति के कर्मकांड छूट जाएंगे। अगर भक्ति भी चलाता रहे
और ज्ञान में भी चलता रहे, इससे साबित होता है ज्ञान उत्पन्न हुआ ही नहीं। बाबा आपके रूम में पाठ बजाते हैं, टीचर के रूम में पाठ बजाते हैं, सदगुरु के रूम में पाठ बजाते हैं। तो हमने बोला कि टीचर का पाठ है, ब्रह्मा की मुख से जो साकार वाणी चला, ब्रह्मा की मुख के द्वारा जो मूर्ति चला उसका क्लैरिफिकेशन देना, और अव्यक्तवाणी अभी जो बिरजा दादी की मुख से चल रहा है उसका भी क्लैरिफिकेशन देना। तो टीचर का पाठ है। तो इसके बाद हमने बोला कि क्या अपने बाबा का सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा। एक ही रथ है जो बाप के रूप में वर्षा देने वाला भी है। बाप के रूप में आत्मा को अपना परिचय मिलता है। मैं आत्मा कौन से कुल की हूँ, कौन से धर्म विशेष में, कौन से धर्म खंड विशेष में पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। ये आत्मा को अपने बाप से वर्षा मिलता है, अनुभूति होती है। तो बाप बाप भी है और फिर टीचर भी है, और टीचर होने के बाद, समझाने के बाद फिर सदगुरु भी है। गति और सदगति देने वाला एक ही गुरु है, और कोई से गति सदगति का वर्षा नहीं मिलता। का पाठ जब चलेगा तो इसका याद था क्या? स्वरूप, स्व माने आत्मा, रूप माने रूप, आत्मा को रूप ज्योति बिंदु, निष्ठ माने बैठने वाला। ज्योति बिंदु स्वरूप के स्थिति में स्थित होकर के जो बैठ जाए सो स्वरूप निष्ठ। जब 4.5 लाख आत्मा पूरा अपनी स्थिति में चले, सांस स्थिति में चले आएंगे, वो नंबर वह सब सर्वनिष्ठ में चले आएंगे, सब सर्वनिष्ठ में चले आएंगे, सर्वनिष्ठ हो जाएंगे सब नंबर 1 4.5 लाख। स्वरूपनिष्ठ होंगे तभी तो दुनिया का परिवर्तन होगा। अगर 4.5 लाख ही स्वरूपनिष्ठ नहीं हुए तो दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा? विनाश भी नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग तो याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उस समय जो आत्मिक स्थिति पूरा हो जाएगा तो बाप का याद पूरा मार्च हो जाएगा, माने आत्मिक स्थिति एक साथ में बाबा और आत्मा। ज्योति बिंदु आत्मिक स्वरूप से परमात्मा बाप अलग है ही नहीं। जहाँ ज्योति बिंदु आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप उस बच्चे के साथ ही साथ है। इसलिए कहा भी जाता है परम पिता और साथ में परमात्मा। बाबा सदगुरु का पाठ जब शुरू होगा तब तो वाणी चलाने का जरूरत नहीं। सत्य माने क्या? तो सच्चाई कोई वाणी चलाना नहीं है। सच्चाई के सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसे ही सदगुरु का वो पार्ट है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा वाचा से। परम पिता परमात्मा दो चीज है। परम पिता माने जिसका कोई पिता नहीं, और परमात्मा का तो पिता है। और शिव तो पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। अभी पारस से टकराएगा तो हीरे बन जाता है, हीरे तो जहर भी होता है। तो इसका हीरे तो ऐसे ज्ञान का चमक मारते हैं, लेकिन जहर कैसे बन जाता है? मुंह में डाल बन जाता है कि होता ही है? होता ही है। हाँ, मुंह में डालने से मर जाता है, तो मरने के बाद क्या? हीरा जो है वो याद करने की चीज है।
चाट जाने की चीज नहीं है, वो रोशनी देने वाली चीज है। रोशनी देने वाला बल्ब है और उसको कोई मैं अभी खा जाऊं इसे, मतलब चाट जाने के बाद मतलब जैसे कोई आत्मा ज्ञान का चमक मारा और उसमें कोई लिपट जाए तो मतलब वो खत्म हो जाएगा। पतंगा का क्या होता है? पतंगा समा के ऊपर आता है, फिर उसका क्या रिजल्ट होता है? खत्म हो जाता है। जिस तरह परम पिता परमात्मा में आते हैं, हाँ जी जी, तो उसमें लपट ज्यादा जाने के कारण देवी हो सकता है, जो पद नीचा हो सकता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला, जो अगर सुखीश और परम पिता को याद नहीं आता तो भाले शरीर भान को ही याद करो, फिर भी बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर भान को याद करो, मतलब ये सृष्टि में एक ही जो है, मतलब शिवलिंग जो है परमानेंट, जो जिसमें शिव आकर प्रवेश होता है। जैसे शिवलिंग में पत्थर के ऊपर पानी डाला जाता है, मतलब क्या कोई आत्मा जो फास्ट से एवं प्योर, मतलब प्योर रहते, मोस्ट प्योर। इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तन में मुकर्रर रूप से परमात्मा परमपिता शिव आते हैं, वो रथ उसको भी अगर हम याद करें तो वो रथ भी अविनाशी है, वो अंत तक विनाश को पाने वाला नहीं है। तो अविनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अविनाशी ही बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों की मिट्टी भी माथे से लगाते हैं। चरण माने बुद्ध रूपी पांव, और वो बुद्ध रूपी पांव तो है ही परमपिता। वो बुद्ध रूपी पांव से जिस रथ में प्रवेश करता है वो एक मिट्टी की तरह है। उस परमपिता के बुद्ध रूपी पांव की वो मिट्टी है। वो मिट्टी भी अगर मस्तक से लग जाए, चिपक जाए, याद रहे तो भी कल्याण है। और जो शिवलिंग है, शिवलिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिखाए देते, कोई भी कोई धर्म मतलब गुरु लोग दिखाते, दुनिया के गुरु लोग। तो वो जो शिवलिंग है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो दो है, तो हम लोग तो एक अच्छी तरफ जानते हैं, जो शंकर की आत्मा या राम वाले आत्मा शिवलिंग है। शिवलिंग में कहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? बात आते हैं दुनिया में, नहीं बताना नहीं, भी बता दिया। शिवलिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहाँ है? शिव तो पुरुष ही पुरुष है, लेकिन लिंग शिव के दो पार्ट कहे जा सकते हैं। जबकि शिवलिंग में वो ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है, तो कहा जाता है बाप दादा, या कहा जाता है अर्धनारीश्वर। आधा पुरुष का पार्ट, आधा स्त्री का पार्ट। जैसे वर्तमान समय एडवांस पार्टी में कहेंगे, प्रैक्टिकल में माँ बाप का पार्ट नहीं है, फिर भी माँ की पालना मिल रही है। बिना माता की पालना के परिवार पनप नहीं सकता। और लगता है कि वो स्त्रीलिंग वाले जलाधारी को बोलते हैं। वो लिंग थोड़ी है। हम जलाधारी को नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जैसे आदि में जो एक चना में दो दाना होता, तो बीच में जब शुरू से आते हैं तो बाबा ने छिपी बोला रही है। बाबा, सुभद्रा को जो हरण किया है उसका मतलब क्या है? ब्याह का मतलब क्या है? कौन उसको कौन हरण किया? हरण तो अर्जुन ने किया। हाँ जी, तो ब्याह का क्या? अर्जुन तो कोई दूसरा थोड़ा ही है। जो नर से नारायण बनने वाला है वही अर्जुन है। जिसके रथ में भगवान प्रवेश करते हैं वही अर्जुन है। भद्र कहते ही हैं कल्याणकारी को। सुंदर कल्याणकारी पार्ट है। उसके आने मात्र से ही स्थापना शुरू हो जाती है। जो अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं
क्या तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। बाबा बाबा ऐसे में बाबा ने बोला है सांप काटने से शरीर को गौरव में रख देने से फिर सोल आकर प्रवेश करता है। तो आत्मा कितने दिन प्रवेश करता है बाबा? क्या बोला? जब शरीर बर्फ में दब जाएगा तो बाद में भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। बाद में आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर सकती है। बर्फ से बाहर आए, बर्फ हटे और आत्मा प्रवेश करे। कितने दिन बाबा? कोई टाइम निश्चित नहीं है। कोई तो लंबे समय तक भी बर्फ में दबे पड़े रहेंगे। और बाबा तो बर्फ के दाबे के पहले जो विकलांग है, प्रतिबंधु जो हैंडीकैप है, तो उसका शरीर कैसे नॉर्मल हो जाएगा? जैसे हार्मोन चेंज हो जाता है, जैसे हार्मोन परिवर्तन हो जाता है तो उससे विकलांग जैसा होता है, जिसका हार्ट नहीं टूटा है, पार्ट टूटा है, तो वो परिवर्तन हो जाएगा पूरा सबका। जब बर्फ में दाबते हैं उसके बाद माने जिसको दोनों भुजाएं नहीं है तो भुजाएं आ जाएंगी, जिनको दोनों टांगे नहीं है दोनों टांगे आ जाएंगी, ये मतलब है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। खंडित मूर्तियां भक्ति मार्ग में भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। लेकिन ज्ञान में तो चले आए तो क्या ज्ञान में चले? बाप का छात्र हो सकता था, ऐसा हाँ तो स्टूडेंट हो सकता है। जब बाप के पास तो चले आती ना, हाँ। तो हाँ। तो उसका परिवर्तन तो होना ही चाहिए। किसका परिवर्तन होना चाहिए? जिनके हाथ भी कटे हुए हैं युद्ध में, मानो किसी की दोनों भुजाएं कट गई, दोनों टांगे कट गई, ज्ञान में आ गए, तो ज्ञान में आने वाले जो हैं उनके अंग सरसब्ज हो जाएंगे। जो लिंगड़ा है तो पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान में आगे, तो उसके बाद क्या वो तो आजकल लंगड़े भी ठीक हो जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी से। लेकिन थोड़ी टांग होनी तो चाहिए। हाँ, ये तो कह रहे हैं है ही नहीं बिल्कुल। अभी नहीं है। अभी तो अंधों को भी आंख डाल देते हैं। और कहने का मतलब है जो भी बर्फ में पड़ेगा कोई हैंडीकैप, तो जो भी बर्फ में पड़ेगा आत्मा आएंगे ऊपर से, तो जो बॉडी है वो तो हैंडीकैप था, लेकिन जो उठेगा उठने के बाद तो हैंडीकैप वो चीज क्या ठीक हो जाएगा, नेचर में हो जाएगा। जब आज की प्लास्टिक सर्जरी में जो अंग नहीं होता है वो भी अंग सरसब्ज कर देते हैं, तो जो असली सर्जरी है उसमें नहीं हो सकता। हाँ है, जब शक्ति पूरी होगी। अभी तो बहुत बातों में लूजनेस चलती है। सदगुरु किसी के नाज नखरे नहीं देखेगा। बाबा का महात्मा है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधियारा का विनाश। हाँ। तो इसका अर्थ बताइए। अरे क्या अर्थ पूछ रहे? कौन सा अर्थ? अनर्थ बुद्धि में बैठ। आत्मा का ज्ञान में दिया तो बाबा ने बताया मैं तुम बच्चों को निकाल तीन हूँ। आत्मा का क्या ज्ञान मिल गया? आत्मा परमात्मा का जो तीन कालों का जो एक तो होता है बेसिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और एक होता है विशेष ज्ञान। तो एडवांस में क्या ज्ञान मिल गया? एडवांस त्रिमूर्ति का भी ज्ञान मिल गया। उससे अपनी आत्मा को क्या मिल गया? वो तो त्रिमूर्ति का मिल गया, बुद्धि में बैठ गया नंबरवार। ये आत्मा ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली, ये विष्णु के रूप में, ये शंकर के रूप में। परंतु अपनी आत्मा को क्या मिल गया? अपनी
अपने को ज्ञानंजन मिल गया क्या? जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानंजन किस बात का मिला? आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान होनी चाहिए कि मैं आत्मा कौन। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा विशेष पार्ट क्या है, तब अज्ञान अंधेर विनाश। फिर मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलने लग पड़ता है। पर चिंतन की गुंजाइश ही नहीं रहती। और सदगुरु का पॉइंट जुड़ा हुआ है, ज्ञानांजन सदगुरु दिया जब तब अज्ञान अंधेरा का विनाश। हाँ जी, सच्चा गुरु तो वही है जो अपने अनेक जन्मों की कथा कहानी बता दे। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो कहेंगे ज्ञानंजन मिला, दिव्य दृष्टि मिली। बाबा अभी पुराने बाबा ने बोला जब मनन चिंतन सतही होने लगा, तो जब मनन चिंतन हम लोग का होता है बाबा का ज्ञान सुनने के बाद, तो बाबा को तो थोड़ा याद होता है, लेकिन मूली में बोला है मनन चिंतन याद नहीं है, याद अलग चीज है। मनन चिंतन वो सुख स्थिति में है। ये तो तुम्हारी अपनी मनमत है। मनन चिंतन मंथन में रहना ये भी सेकंड क्लास याद है, परंतु मुरलियों के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होना चाहिए, आधार मुरली होना चाहिए। मनन चिंतन मंथन की स्टेज सूक्ष्म स्टेज है, अव्यक्त स्टेज है। अव्यक्त स्टेज को ये कहें कि याद है ही नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। सिर्फ बिंदु रूप की याद में टिकना ही याद है। वो तो ऐसी स्टेज है जहाँ पाप भस्म होते हैं तेजी से। लेकिन सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन किए बगैर कोई आत्मा आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिक भी नहीं सकती। जो आत्मा जितना मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जाने वाली होगी, वो उतना ही सार में टिकने वाली बनेगी। तो मनन चिंतन मंथन किस आधार पर होता है? निराकार स्थिति के आधार पर ना? बाप की याद जितनी जास्ती बढ़ती जाएगी, मनन चिंतन मंथन भी बढ़ता जाएगा। और बाप की याद उतनी ही बढ़ेगी जितना बाप बच्चों को याद करेगा, और बाप उन्हीं बच्चों को याद करेगा जो सर्विस में तत्परी होंगे। सब्र से वो बच्चे जो हैं उनको स्वतः ही मनन चिंतन मंथन उठ खड़ा होता है, क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है, सर्विस की मदद देता है। कोई पावरफुल आत्मा समझने वाली सामने आ गई तो दृष्टि की मदद देता है, वाचा की मदद देता है, वाइब्रेशन की मदद देता है। बाबा आदित्य जे गीता माता में प्रवेश करे सुनना काम किया था, तो फर्स्ट ब्राह्मण से फर्स्ट देवता हुई थी, उसका मामी कौन हुआ? और फर्स्ट जो ब्रह्मा फर्स्ट ब्राह्मण हुई थी, मैंने शिव ब्राह्मण बाबा राम बाबा, तो उसका मामी कौन हुआ? शिवग्राम का मामी कौन है? ब्राह्मण हुआ। सेवग्राम की दादी अम्मा कौन है और परदादी अम्मा कौन है? अरे फिर तो 84 जन्म के भी हिसाब किताब निकल आने चाहिए। और बाबा तो कहते हैं मैं किसी के पार्ट थोड़ी बताता हूँ। बाप दादा कोई के पार्ट बताते हैं क्या? हर आत्मा अपने अपने गुणों से, अपनी अपनी वाचा से, अपने अपने वाइब्रेशन से, अपनी अपनी कथनी और करनी से अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेगी। सेवक राम का बाप होगा वो अपने को बाप प्रत्यक्ष कर देगा, जो डाडे होगा वो डाडे प्रत्यक्ष कर देगा, दादी अम्मा होगी तो अपने को दादी अम्मा प्रत्यक्ष कर देगी। वो सब तो अभी ज्ञान में आ गया होगा है? अभी तो सब ज्ञान में आ गया होगा। कौन?
सेवक राम का मांग जाती। और सेवक राम के क्या आपके 84 जन्मों का परिवार नहीं आ गया होगा ज्ञानी? बाबा शरीर साटते जाएगा, शरीर साटते जाएगा और आत्मा पार बनती है। साटते माने बीमारियां बढ़ती जाएंगी, दुनिया में केमिकल खाद बढ़ती जा रही है, तो केमिकल खाद बढ़ने से अन्न प्रदूषित होता जा रहा है, वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर सड़ेंगे या पावरफुल बनेंगे, सड़ते जाएंगे। लेकिन सड़े हुए शरीर को भी चलाने के लिए आत्मा पावरफुल होती जाएगी। जैसे बूढ़ी माताओं के लिए बोला है, बूढ़ी माताओं को सेवा के पंख लग जाएंगे। बाबा पिताजी ने बोला कि बाहु का प्यार से बच्चे का जन्म होगा, तो बाहु का शरीर का अंग है, तो शरीर का अंग है, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियां हैं या श्रेष्ठ इंद्रियां हैं? हैं? फिर बाबा जब उंगली चलाते हैं, उंगली में है हिंदी से बात किया है, हिंदी से बात किया है, तो देखता है हिंदी में मैक्सिमम स्त्रीलिंग है, जाती है, खाती है, ऐसे माफी जाती है, खाती है, खाता है, जाता है, नहीं है, कम है, लेकिन कम है, ज्यादा है स्त्रीलिंग का प्रभाव है। ऐसा कुछ नहीं, हिंदी में स्त्रीलिंग का प्रभाव क्यों है? ऐसा तुम्हारा समझ का प्रभाव है, मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी लिटरेचर में ऐसे कुछ मैक्सिमम क्या है हिंदी लिटरेचर में? इसके साथ कोई ज्ञान का लिंक है? क्या लिंक है? हिंदी में ऐसे जैसे कहता है बाबा आत्मा तो पुरुष है, फिर भी कहता जब परमात्मा प्रवेश करती है, जाती है, माने आत्मा के प्रवेश करती है, तो आत्मा तो पुरुष, फिर भी कहता है बाबा ने रूह जाती है, ऐसे कहा जाता है ना, सुना नहीं, लेकिन आत्मा के बारे में सुना है, आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, तो इस स्त्रीलिंग के ऊपर आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर में आ गई ना, और शरीर तो स्त्रीलिंग ही हो गया। 5 तत्वों का पुतला ही तो है, 5 तत्वों का पुतला प्रकृति ही तो है। और ऐसे तो पुरुष तो एक पुरुष तो है, सुप्रीम शब्द का ऐसे तो पकड़ा जाता सारे स्त्री है, सुप्रीम शब्द छोड़ के पकड़ा जाता सारे स्त्री है, छोड़ करके सारे स्त्री है। हाँ, सुप्रीम सोल के अलावा सारी स्त्रियां हैं। पकड़ा जाए तो ऐसे क्या कैसे? ऐसे तो दुनिया में बोलता है पुरुष शासित तो राम बाप है एक, तुम सब हो सीताएं, ये किसके लिए बोला गया है? फिर तुम सब हो सजनिया और साजन है एक, किसके लिए बोला गया है? किसके लिए बोला गया? हम आत्माओं के लिए, आत्माओं के लिए, माना शरीर नहीं है सजनी को, सजनी को भी शरीर है और साजन को भी शरीर है, तभी साजन सजनी का संबंध बनता है, नहीं तो बाप और बच्चों का ही संबंध है। आत्मा आत्मिक रूप में शरीर में आने के बाद, शरीर में आने के बाद साजन सजनी और दूसरे प्रकार के संबंध भी बनते हैं। क्योंकि इस शरीर में सुप्रीम सोल पावरफुल है, इस्लाम वाले शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हाँ, बाबा 10 वर्ष में रहने वाला ध्यान में जाती थी, तो 2024 से पहले बाबा तो जब जाती थी तो भागीदार 1926-27 में उसको बनाया। ठीक है, उसको दुकान में नौकर रखा, उसका पहले नौकर था 10 साल से। भागीदार कब बनाया? भागीदार को 36 से 10 साल पहले 26 में दुकान में नौकर के रूप में रखा गया, दुकान संभालने के लिए। 10 साल से रहने वाला, माना भागीदार की तरफ इशारा किया।
लेकिन वो भागीरथ कब से बना है? 10 साल अभी बता तो दिया। उसका पहले नौकर था। हैं? उसका पहले जो नौकर था वो। उससे पहले काहे के लिए? सन 26 से ही नौकर था। उससे पहले तो उनका बहनोई था, उसकी अपनी अलग दुकान थी, लेकिन वो सच्चा व्यक्ति था, दिखावा करता नहीं था, इसलिए दुकान चलती नहीं थी। 36-37 में गीता माता में प्रवेश उसका 60 वर्ष उम्र हो गया। उसी टाइम में गीता माता का उम्र 60 साल हो गया। ठीक है। लेकिन तो बोला ना जो ब्रह्मा मृत्यु लोक समोलोक में 100 वर्ष में जाते हैं। जो ब्रह्मा है तो वो तो ब्रह्मा यागी है ना, तो वो भी तो मृत्यु लोक समोलोक में तो 60 साल में हो गया, तो 76-77 में तो। अरे पिता के रूप में कब कार्य हुआ? आम बीज प्रतप पिता, वो कौन सा स्वरूप है? वो तो एक ही है ना। और बाबा रीइंकार्नेशन बाबा ने बोला तो पुनरावर्तन, तो रीइंकार्नेशन का व्याख्या का अर्थ क्या? तो जैसे इनकार्नेशन कोई अवतारण करते हैं, उसके लिए लागू हो सकता है, तो जो अवतार लेकिन बाबा के लिए सिर्फ बाबा जब आते हैं तो सब दिव्यावर्तन रीइंकार्नेशन कहते हैं। तो 76 में रीइंकार्नेशन कहेंगे, पहले 36 में इनकारनेशन हुआ, सन 76 में बाप का रीइंकार्नेशन कहें। लेकिन जब पैगंबर आते हैं दापुर से, तो उसका क्या दिव्य अवतार कहते हैं, तो प्रवेश करते हैं। बाबा जैसा बीज वो सब फल मनुष्य आत्मा से करेंगे, मनुष्य में जन्मेंगे। विज्ञान अभी भी कहते हैं कि जैसा बीज वो सब फल मनुष्य आत्मा शरीर करेंगे, मनुष्य में तो जन्मेंगे। जैसा बीज वो फल, जैसा आम का पेड़ होगा बबूल होगा, बबूल बीज बोलेंगे तो बबूल होगा, जैसा बीज वो सब फल। अब आगे क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो जैसे मनुष्य आत्मा शरीर करेंगे तो मनुष्य में तो जन्मेंगे। हाँ जी, तो नई बात कहना चाहते हैं? हैं? अरे ये तो बेसिक नॉलेज में ही ये बात समझा दी गई कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मनुष्य की आत्मा है तो मनुष्य जाति में ही जन्म लेगी, दूसरी जातियों में जन्म नहीं होता है। मतलब एकांत भाव बताया गया कि आत्मा से क्षेत्र के मतलब मनुष्य में ऐसे बार बार बेसिक नॉलेज में जाने की इच्छा हो रही है क्या? पक्का नहीं हुआ अभी? मतलब जैसा बीज वैसा फल। हाँ हाँ, जैसा बीज वैसा फल। मनुष्य जाति की आत्मा का बीज है, तो जो फल होगा और जो वृक्ष होगा वो मनुष्य का ही वृक्ष होगा या कोई दूसरा होगा? और राष्ट्रदेव के लिए बोला गया कि जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं, आखिरी जन्म में आगे नीचे गिरते हैं। मतलब दापुर और कलियुग में जैसे जन्म में से एक ही जन्म दूसरा धर्म में चला जाता है। एक आत्मा एक धर्म में चला जाता है। इनकी जन्म में कहाँ चली जाती है? एक राष्ट्रदेव का 8 आत्माएं हैं, एक आत्मा एक धर्म में चला जाता है। हाँ जी, तो इसको गिरना कहेंगे। बाकी दापुर से जन्म में से और बासुकी जन्म अपने धर्म में तो पक्के रहते हैं, पर धर्मो भयावह में तो नहीं जाते हैं। स्वधर्मे निधनम से यह है, अपने धर्म में लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन दूसरे धर्म की दासता स्वीकार करें, हाथ उठा लें और शस्त्र छोड़ दें, वो तो फिर दासत्व बनना पड़े, दास दासीपना स्वीकार करना पड़ेगा। पराधीन सपने सुख नहीं,
जो अधीन हो जाता है उसको तो फिर सुख होता ही नहीं है। स्वाधीनता में ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए स्वधर्म में रहना अच्छा है। तो वासुदेव का कोई आत्मा कोई दूसरा धर्म में जन्म लिया, जन्म लेना बात अलग होती है और कन्वर्ट होना बात अलग होती है। कन्वर्ट होना एक धर्म में जन्म लिया फिर दूसरा धर्म ग्रहण, अपना जो शरीर है वो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को छोड़ दिया, माना पर धर्म में चला गया। तो ऐसा नहीं करेगा। हाँ जी, जन्म लेना अलग बात और जन्म लेकर के फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, ये नीचता की बात हो गई। दूसरों का पढ़ा लिखा को स्वीकार करें। हाँ जी। और बाबा 108 में से 100 आत्मा राजा बनते हैं कि वासुदेव वो क्या सम्राट बनते हैं ना महाराजा बनते हैं, क्या कहेंगे? अष्टदेव हैं वो पूर्वज हैं और जो जितना ही पुराना होता है उतना ही पावरफुल होता है, लेकिन कलयुग के अंत में जाकर के उतना ही कमजोर बन जाता है संग के रंग में आते आते। ये अष्टदेव ऊंचे ऊंचे पद पाने वाले भी हैं और फिर नीचते नीचे गिरने वाले भी हैं। बोला जो वो महाराजा बनते हैं ना सम्राट बनते हैं। राजा ऊंचा होता है या महाराजा ऊंचा होता है? और राजाएं अनेक हुए हैं, लेकिन महाराजाएं बहुत थोड़े हुए हैं। महाराजा बनने का जो नियम परंपरा चालू हुआ वो दापट से हुआ। सतयुग में होते हैं महाराजाएं और त्रेता में होते हैं राजाएं, फिर द्वापर में होते हैं महाराजाएं और राजाएं, और कलयुग में होते हैं सिर्फ राजाएं। और कलयुग के अंत में जब आर्य समाजी होते हैं आते हैं तो उस समय महाराजा और राजा ये टाइटल मात्र रह जाते हैं, होता कोई भी नहीं। बाबा वो जो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है ना, और वो कृष्ण को लेकर उसको पावा पिताजी लेकर जो देवकी का घर में रखा, और उसको घर में जो छोटा जो कुन्ना लेकर कारागार में रखा है, तो कंस उसको मारने के लिए आया था। तो वो कुन्ना जो हाथ से निकल जाता है, बोलता है जे तुमको बोलते जो गोकुलेर बाड़ी से, तो वो कौन है और इसका अर्थ क्या है? ये भी कृष्ण का जन्म हुआ ना कारागार में, और उसको पिताजी लेकर देवकी का नंद का घर में रखा है, नंद जी का घर में, और उसको वहाँ से जो पुन्ना आना है छोटा बेबी, हाँ आनाकर जो कारागार में रखा है, वो पुन्ना को जो कंसो मारने के लिए गया भी। तो वो बोला जो तुमको बोलिए जो वो बाड़ी से गोकुल है, हाँ तो वो कौन है और इसका अर्थ क्या है? ज्ञान मार्ग कौन है? कंस के गुस्सावे में सभी नारायण जैसे 7 कृष्ण बच्चे आ गए, 8वां कृष्ण बच गया। ऐसे ही ढेर सारी कुमारियां भी गुस्सावे में आ गई और एक कुमारी बच गई।
तो जो बचने वाली कुमारी है वही राधा है। वो कंस के हाथ से छूट गई, इसलिए दिखाते हैं कि यशोदा से उसका जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ, ट्रांसफर हो गया। तीन दुगुना और रात चार गुना, इसका अर्थ क्या होगा? है? तीन दुगुना रात चार गुना, इसका अर्थ क्या है? पुरुषार्थ की बात बताई, दिन दूना रात चौगुना। जिनका पुरुषार्थ चढ़ती कला में जाता है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। दिन में भी दुगना पुरुषार्थ करते हैं और रात रात में जाग करके रात में भी चौगुना पुरुषार्थ करते हैं। दिन दूना रात चौगुना माना मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, घटती कला की बात ही नहीं। है? सेवा में बच्चा रहता है कि बाबा उसको याद करता है, जैसे भक्ति मुंडा भी सेवा करता है ज्ञानधारी बच्चे, जैसे भक्ति मुंडा भी जैसे बाहर की दुनिया में भी सेवा करता है, बाहर की दुनिया में सेवा करता है, जैसे काम धाम जैसे सब कुछ करता है। ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद एक होता है पेट के लिए सेवा करना और एक होता है आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना, सेवा करना। तो जो पेट के लिए धंधा किया जाता है वो तो सीमित हो गया, वो ईश्वरीय सेवा में नहीं गिना जाता है। अपनी पेट की भी चिंता न करके जो परमार्थ के लिए सेवा की जाती है वो ईश्वरीय सेवा में गिनी जाती है। जैसे परमात्मा को अपना रथ नहीं है तो परमपिता परमात्मा स्वार्थ रहित होकर के सेवा करता है। जिस तन के द्वारा वो सेवा होती है उसका सारा हिसाब किताब उसके तन के द्वारा बन जाता है। ऐसे ही भगवान बाप आकर जब बताते हैं, तसल्ली देते हैं कि मेरे बच्चों को 2 रोटी जरूर मिलेगी, दुनिया चाहे भूख मरे लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। तो जिन बच्चों को मेरे बच्चे कहा वो बाप का धंधा करने वाले बच्चे होंगे या सिर्फ अपने पेट और अपने परिवार का पेट पालने वाले बच्चे होंगे? उनके लिए ये बात लागू होती है। जैसे बड़ी वर्ग कौन सा सेवा कर्म मनाती ना, सेवा जो होता है मुख्य कौन सा सेवा? जैसे 3 सेवा होता है। 3 सेवा कौन कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों सेवा लौकिक में भी होती है और तीनों सेवा ईश्वरीय सेवा के आधार पर भी होती है। लेकिन जो ईश्वरीय सेवा के आधार पर मनसा वाचा कर्मणा अर्पण करते हैं उनको बाप याद करते हैं। बाबा अलौकिक सेवा में बाबा ने बोला कि याद करना ये भी सेवा है और संगठन में जाना एक या पुरुषार्थ है। तो सेवा के अंदर में चले जाए अलौकिक सेवा है, संगठन क्लास में आना और याद करना, बाप मनन चिंतन करना, ये भी तो सेवा में चले जाए। जिसको अभ्यास हो जाता है सेवा का
वो अभ्यासी व्यक्ति बिना सेवा के एक क्षण भी रह ही नहीं सकता। रात में सोता है तो भी मनसा सेवा करता है, और संगठन में जाना वो तो सप्ताह में एक बार हो गया। बाकी गीता पाठशाला जाना, गीता पाठशालाएं तो मालूम है सबको कितने संगठन चल रहे हैं। गीता पाठशाला में मोस्टली देखा जाए तो वो युगल बैठे हैं, वो भी पता नहीं आगे पीछे साइन कर देते हो। अभी तो सब मुसलमान बन गए, सब क्रिश्चियन बन गए। 7 दिन में एक बार अटेंड करना यही बड़ी मुसीबत है। स्टेज तब बन सकती है जब अपने बात को पता पड़ जाए। मैं आत्मा तुलसी देवी देवता पाठ बजाने वाली आत्मा। तुलसी देवी देवता का मतलब है 35 करोड़ देवी देवताएं हैं तो क्या झूठे हैं? 33 करोड़ तो गिनती में मालूम नहीं है कि 5, 6, 8, 10 देवी देवता ऐसे मालूम है। 5, 6, 7, 8 ही मालूम है। 33 करोड़ कहाँ से? गांव में शहर में ढेरों देवी देवताओं की पूजा होती है, वो नहीं मालूम है? वो तो एक ही है, ऐसे राम कृष्ण। अच्छा, अष्टदेव नहीं है? उन अष्टदेव के अलावा गणेश और हनुमान नहीं है? वो तो गिनती में जो 100 होगा ऐसे। अच्छा, 100 हो गए ना। ऐसे गिनती में 1000 भी हो सकते हैं। कैसे हो? ऐसे की क्या बात है? माने आत्माएं अलग अलग पार्टधारी नहीं है? नया की तो नारायण जो तो अनेक भी नारायण हो सकता है, अनेक भी लोग बन सकता है। उनके जो राज्यधारी हैं, जो उनके राज्य को अधिकार को संभालने वाले हैं, वो नहीं होते हैं साथी। नारायण अकेला सारे विश्व के राज्य को संभाल लेगा या राज्य अधिकारी भी होंगे नंबरवार? तो वो देवी देवताएं नहीं होते हैं। इसका मतलब राक्षस देवी देवता भी होता है? राक्षस देवी देवता भी होता है। कौन? राक्षस देवी होता है। राक्षस देवी देवता होता है? बोलता है मैं माँ आया, कोई बाप आया, भौर आता है, बड़ा बड़ा छोटा होता है। कहोगे राक्षस देवी देवता होता है, फिर कहोगे भैंसा देवी देवता होता है, फिर परसों कहोगे हाथी देवी देवता होता है। ये क्या बात है? कीड़ा मकोड़ा देवी देवता होता है? कोई भाषा है? राक्षस जैसा काम करते हैं। अरे राक्षस जो जैसा काम करेंगे, राक्षसों का काम है दुख देना और देवताओं का काम है सुख देना। तो 33 करोड़ देवता ना, 33 करोड़ तो कोली का लाश तो खाते हैं। 33 करोड़ तो कोली का लाश तो खाते हैं। हाँ जी, देवी देवता सनातन धर्म नष्ट नहीं होता है। हाँ जी, कलयुग अंत तक देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं आती रहती है। बाबा इसका मतलब 16,108 क्या पावरफुल है? जो राज परिवार में आने वाले हैं वो राजयोग सीखने वाले नहीं है क्या? मतलब पावर जैसा। और जो राजयोग सीखने वाले होंगे वो पावरफुल आत्माएं नहीं होंगी। जैसे मुंबई में सुना था जो 4,500 लाख से भी जो 16,108 जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैंने पंचुअलिटी क्लास करेंगे, वो बहुत अच्छा पद पाएगा। 16,000 में अच्छा पद पाने वाले भी हैं और जो दास दासियों का भी पद पाने वाले हैं। सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सरेंडर होने के बाद निभाना ये बड़ी बात होती है। इसीलिए हम लोग 33 करोड़ को नाम नहीं पता होता है। तैंतीस करोड़ का जिसने लक्ष्य रखा होगा वो 33 करोड़ की बात करे। लक्ष्य रखा होगा 100 में आने का तो 100 में मनन चिंतन मंथन चलेगा कि 100 मणकों में हमारा मणका कौन सा है। लक्ष्य रखा होगा 8 में आने का तो 8 का ही मनन चिंतन मंथन चलेगा। अव्वल नंबर का लक्ष्य रखा होगा तो अव्वल नंबर का मंथन चलेगा। बाबा अष्टविनायक गणेश जो होता है वो अष्टदेवी होता है ना?
राम कृष्ण की आत्माओं के लिए ही बोला है कि द्वापर युग में जब अंत होता है तो वही आत्माएं हनुमान और गणेश का रूप धारण कर लेती है। 8 गणेश को जो दिखाता है ना, नंबर वार अष्ट देव हैं, वही वास्तव में अष्ट गणेश अष्ट विनायक बन जाते हैं। और दुनिया में जो इतना सारे देवी देवताओं का पूजा होता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, दुर्गा, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ये एक जो नंबर 1 बनता है उनका ही पूजा होता है ना। नंबर 1 सब देवी देवताओं का पूजा होता है जो वारी होती है। हिंदी लगाता है माता लोग, हाँ, और हाथ में जो कंकड़ मिलता है तो इसके लिए जरूरी है क्या, माना है क्या? तो टीका पहनते हैं और हाथ में शाखा पहनते हैं, तो वो जरूरी है या नहीं? इसकी बुद्धि में बैठ गया कि आत्मिक स्थिति का टीका लगाना ही असली बात है और आत्मा की बिनती धारण करना ही असली बात है। वो नकली को क्यों धारण करेगा? अगर धारण करता है तो या तो लोकलाज के वशीभूत है, लोकलाज के बंधन में बांधा हुआ है, और जो लोकलाज के बंधन में बांधा हुआ है वो ईश्वरीय बंधन में बांधा हुआ नहीं है। ज्ञान का मतलब ये भक्ति उड़ जाए। और ये भी बोल दिया भक्ति की कोई भी निशानी रह जाएगी तो अंत में शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते तो समाज विरोधी ये लोग बोलेगा ये लोग सारे समाज विरोधी। जो समाज भस्म होने वाला है उसकी चिंता करनी है, जो नया समाज सामने आने वाला है उसकी चिंता करनी है। तो फिर तो हमारे माता कन्या ऐसे सोचते हैं, माता लोग सोचते हैं क्या हरे सिंदूर नहीं पहनेंगे तो तुम्हारा मना माता कन्या होगा, शिव बाबा का तो माता कन्या नहीं है। मेरा माता मेरा माता है मगर कन्या नहीं है। सर्व संबंध संबंध साकार में होता है या सिर्फ निराकार में होता है? सब माना संपूर्ण और सब माना समान। हाँ जी, दोनों साकार में होंगे तभी संबंध बनेगा। एक निराकार हो और एक साकार हो, संबंध बने ही नहीं सकता। बाबा प्रजापिता का आदि में लौकिक लड़का लड़की था क्या? प्रजापिता का क्या था क्या नहीं था वो तो हिस्ट्री में जब खोज की जाएगी तभी पता चलेगा। बाबा एक एक का पार्ट बतावेगा बैठ के। बाबा को जितना बताना है उतना मुरली में बता दिया, क्लैरिफिकेशन में बता दिया। हाँ जी, बाबा का जो 76 में 100 साल पूरी हुआ तो प्रजापिता का बीज रूप स्थिति आ गया, लेकिन ब्रह्मा को भी जो 100 साल पूरी हुई तो उसको क्यों बाबा को पता नहीं चलता? अभी तक तो बाबा को बैठे नहीं, इसको पता नहीं चलता। ब्रह्मा बाबा को पता क्यों नहीं चलता? बीज रूप स्टेज बनती है जब राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में है तो बीज रूप स्टेज बनती है। लेकिन बाबा मुरली में जो बोला है जो 100 साल पूरी हो जाते हैं तो उसको अमर लोक की यात्रा शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा बाबा को अमर लोक की यात्रा शुरू नहीं हुई? नहीं हुआ तो 1 साल आना बंद क्यों कर दिया? उसे क्या दिखाई पड़ा जो वहाँ मोह से बंधन टूट गया? अभी भी तो जा रहा है। जा रहा है इसीलिए कि जैसे कोई बच्चा होता है
जन्म लेने के बाद भी हंसता है, खेलता है, उसको कोई हंसाता खिलाता थोड़े ही है, फिर भी वो पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। ऐसे ही ये कृष्ण बच्चा भी है। तो सर्च लाइट आह्वान करना माने सर्च लाइट देना। छोटी मामी को आह्वान करना। एक वार्तालाप में बोला कि एक वार्तालाप में सुना, उसको सर्च लाइट देना, आह्वान करना माने सर्च लाइट देना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, वो सर्च लाइट देने की बात है। वो दान किसको देना है? सूर्य को देना है या चंद्रमा को देना है? वो तो चंद्रमा को दान देने वाली बात है। बाकी आवाहन करना एक अलग बात है। दान उसको दिया जाता है जो कमजोर होता है, और आवाहन कमजोर का किया जाता है या पावरफुल का किया जाता है? पावरफुल का आवाहन किया जाता है। जो प्योरिटी की पावर में जो पावरफुल है जन्म जन्मांतर का, उसका आवाहन करना है। और जो माताओं में सबसे बड़ी माता है, आखिरी जन्म में कमजोर हो गई है, उसको सर्च लाइट का दान देना है। आह्वान करना माने क्या, कैसे आह्वान करना है, किस प्रकार से? गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा को कैसे आवाहन कर लेते हैं? मालूम नहीं। क्यों? पीके नहीं बने, डायरेक्ट आ गए। पिछले जन्म में बने होंगे। कोई भी आत्मा को, जैसे कि ब्राह्मणों में आत्मा बुलाई जाती थी, तो आवाहन करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, तो ऐसे यहाँ भी आवाहन करना है। साइक्रो परिमाण क्वांटिटी समझने के लिए साइक्रो इसका मीनिंग क्या? साइक्रो 100 करोड़ इसे सुना है। सैकड़ों, जैसे हजारों। हजारों का मतलब है एक के ऊपर 3 बिंदी तो 1000, 2 के ऊपर 3 बिंदी तो 2000। ऐसे ही सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब 9 के ऊपर 2 बिंदी तो सैकड़ों हो गया, 9 सैकड़ा। कुमार का 4 ग्रुप आपको 76 में कुमार का 4 ग्रुप थे, आपको 100 दिया, कुमारों का 4 ग्रुप थे, कुमार का 4 ग्रुप पहले 100 दिया था, फिर 19 हो गया, फेल हो गया। लेकिन बाबा जो 4 कुमार बताते थे, 4 कुमार के 1 कुमार का सनत कुमार है, तो वो तो राम, वो तो फेल तो नहीं हुआ। इसलिए वहाँ मामले से लास्ट में आदि में जैसे कुमार ने धोखा दिया, जो भी धोखा दिया। लेकिन जो राम का गुरु में होगा वो तो धोखा नहीं देंगे। किसको धोखा देगा? बाप को धोखा दिया आदि में 76 में। उस समय पूरा नहीं था इसलिए धोखा हो गया। और अभी तो राम की आत्मा को पूरा ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है? 76 में तो राम वाली आत्मा को धोखा तो नहीं दिया। 76 में राम तो अनिश्चय नहीं हुआ ना, लेकिन वो 3 कुमार अनिश्चय हो गए। जो अमरनाथ का पार्ट है वो मरने वाला पार्ट होगा या अमरनाथ का पार्ट होगा? अमरनाथ। तो फिर अनिश्चय कहाँ से आ जाएगा? नहीं, आपने बोला है जो आदि सोहंत। आदि सुअंत का मतलब क्या हुआ? आदि 76 में जो सहयोग दिया, 76 में जो सहयोग दिया जिन आत्माओं ने, और थोड़े समय सहयोग दे करके फिर उल्टे हो गए, तो ऐसे ही अंत में भी फिर सहयोगी बनेंगे वही आत्माएं, और सहयोगी बन करके फिर विरोधी बन जाएंगे। फिर विरोधी बन जाएंगे। नहीं तो विनाश कैसे होगा दुनिया का? नष्ट है।
पाठ नहीं होगा कब? 2008 के बाद, है 2008 के बाद जब स्थापना होगी तब विनाश भी होगा। 2008 आबाद फिर हम इससे हो जाएंगे। जितना जितना स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश होता जाएगा। टोटल स्थापना हो जाएगी तो टोटल विनाश भी हो जाएगा। से होगा 2018 से है शुरुआत कब से होगी? 2018 2018 में विनाश शुरू हो जाएगा। लड़ाई जब स्थूल में स्थापना हो जाएगी तो स्थूल में विनाश नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। बाबा इसीलिए कहते हैं जो न्यारा से प्यारा बनो अभी से। हाँ, क्योंकि जैसे पहले भी धोखा दिया, लास्ट में वो धोखा बहुत जोर लाएगा। हाँ। बाबा 2018 में तो गैर में तो सबको आना चाहिए, 4.5 लाख सबको पुरुषार्थ कैसे करेंगे बाबा? सबको आना चाहिए, 4.5 लाख को आना चाहिए। कैसे पुरुषार्थ होगा? कैसे 18 साल के लिए पुरुषार्थ तो समय लगेगा ना। जो स्थापना होगी वो छोटी इकाई से स्थापना होगी या एकदम 4.5 लाख की स्थापना हो जाएगी? राज परिवार 16,108। एक छोटा सा परिवार होगा या कोई 4.5 लाख का परिवार एकदम स्थापन हो जाएगा? छोटा सा परिवार है। छोटे रूप में स्थापना होगी तो छोटे रूप में विनाश भी होगा। तेजी से होगा तेजी से होगा। हाँ जी, छोटी स्थापना माना राधा कृष्ण का जन्म तो छोटे ही परिवार में होगा ना, कि बड़ा परिवार होगा? छोटा। अरे नई दुनिया जो बनेगी वो संपूर्ण आत्माओं के संगठन से बनेगी या थोड़ी अधूरी आत्माएं होंगी उसमें ऐड उनसे भी बन जाएगी? है? संपूर्ण आत्मा से ही नई दुनिया की शुरुआत होगी। बाबा उसका संख्या तो 16,108 ही होगा ना। 16,108 है, उसमें तो 10 दासियां बनने वाले भी हैं, तो इसमें नहीं आएगा। वो कैसे आ जाएंगे? तो छोटा परिवार मतलब अष्टदेव का जो परिवार है। हाँ जी, जिनमें कोई त्रुटि न हो, बिल्कुल सजाएं खाने वाले न हो, ऐसे परिवार का फाउंडेशन चाहिए।